दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 116 नंबर। दोस्तों कौन सी सीरीज है 116 नंबर? ये इम्पोर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीएचडी टीएचडी के लिए, सुपर टेट टेट के लिए, सी टेट के लिए, इवन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है। ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं और ये सीरीज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आइए दोस्तों अब अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 326 से। देखते हैं 326 नंबर क्वेश्चन क्या है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए चंद्रमा पर उतरते समय चंद्रमा का गुरुत्व, ऑप्शन बी उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व, ऑप्शन सी उड़ान शुरू करते समय चंद्रमा का गुरुत्व, ऑप्शन डी वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी। अब देखिए इसमें क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन था पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? देखिए पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 327 नंबर। शरीर का वजन, क्वेश्चन नंबर है 327। शरीर का वजन ऑप्शन ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ऑप्शन डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये रहा 327 और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए शरीर का वजन ध्रुवों पर हमेशा अधिक होता है और पृथ्वी के केंद्र में जो जी का मान होता वह शून्य होता अर्थात जीरो होता। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर भी जी का जो मान होता वह न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा जीरो अंश पर स्थित है। ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखिए ऊंचाई पर जी का मान घटता है। ऊंचाई पर जी का मान कैसे होता है? घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान महत्तम होता है। जब पृथ्वी की सतह पर होते हैं तब जी का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 रह जाता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो उसका वजन कितना रह जाएगा चंद्रमा पर? 10 किलो, क्योंकि डायरेक्ट 60 किलो में 6 का भाग दे देंगे और जब 60 में 6 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर 10 किलो ही रह जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 328। देखते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? चंद्रमा है जो उस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसका कारण बताइए। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, ऑप्शन बी अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, ऑप्शन डी हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 328 है। पूछा गया है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल को इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अब क्वेश्चन अपने पास है 329 329। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो उस पिंड का आयतन क्या होगा? ऑप्शन ए 8 सीसी, ऑप्शन बी 16 सीसी, ऑप्शन सी 100 सीसी, ऑप्शन डी 92 सीसी। देखिए, ये रहा क्वेश्चन 329 और आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए, अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार 92 ग्राम है, तो उस पिंड का जो आयतन होगा 8 सीसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 सीसी हो जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन अपने पास है 330। समान द्रव्यमान के दो ठोस क्या है? समान द्रव्यमान के दो ठोस दिए गए हैं, जिनमें एक हवा में तथा दूसरा पानी में निम्नांकित चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं, तो इनका प्रभाव क्या होगा? आप देख पा रहे होंगे। देखिए, चित्र फर्स्ट और सेकेंड ये दिए गए हैं। तो इसमें यह बता दें आपको कि एयर में कौन है। ये एयर में है दोस्तों, और ये जो रहा वो वाटर में है। अब इसके हम आपको ऑप्शन दिखाते हैं क्या है। देखिए, ऑप्शन है ए नंबर, चित्र फर्स्ट का भार चित्र सेकंड से अधिक दर्शाएगा। ऑप्शन बी, चित्र सेकंड का भार चित्र फर्स्ट से अधिक दर्शाएगा। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी, इनमें से कुछ भी नहीं। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सोचिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, समान द्रव्यमान के दो ठोस, जिनमें से एक हवा में तथा दूसरा पानी में दर्शाए गए हैं, तो इनका जो प्रभाव फर्स्ट का भार है चित्र सेकंड से अधिक रहेगा। देखिए दोस्तों, एक मोटी बात समझें आप लोग। जो वस्तु हवा में है उसका भार अधिक महसूस होगा और जो पानी में है उसका भार कम होगा। इसका कारण भी आपको बता दें। इसका कारण क्या है? पानी में उत्प्लावन बल लगता है, जिसको इंग्लिश में बॉयंट फोर्स कहते हैं। जैसे 50 किलो का पत्थर है, पानी के अंदर से आराम से आप उठाकर पानी की सतह पर ला सकते हैं, बट पानी की सतह के बाहर हवा में आने पर उस पत्थर को उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 331। 15 फुट प्रति सेकंड की गति खाली स्थान मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। 15 फुट प्रति सेकंड की जो गति है वो मीटर प्रति सेकंड कितने के बराबर होगी? यह क्वेश्चन। ऑप्शन ए 45.45, ऑप्शन बी 49.92, ऑप्शन सी 4.95, ऑप्शन डी 4.57। देखिए, 15 फुट प्रति सेकंड की जो गति है वह 4.57 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगी। पहले आप क्वेश्चन समझिए। ये रहा 331 और इसका जो करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन डी। डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 332 नंबर। अगर कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, तो ये ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए 2h, ऑप्शन बी h, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनंत। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए, क्या होता है, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात अनंत होगा। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है 333। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय बंदर कूद जाता है। वैसी दिशा में गोली ऑप्शन ए बंदर के सिर में छेद कर देगी, ऑप्शन बी बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, ऑप्शन डी बंदर के सिर के नीचे से चली जाएगी, ऑप्शन डी बंदर के सिर को छेद भी कर सकती और नहीं भी।
क्वेश्चन है 333 और यह क्वेश्चन टोटल डियर स्टूडेंट लॉजिक पर आधारित है। देखिए हम इसका करेक्ट आंसर बताते हैं। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलने के ठीक समय पर बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली बंदर के सिर में छेद कर देगी। क्या होगा? बंदर के सिर में छेद कर देगी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 334। क्या है डियर स्टूडेंट? 334 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाता है तो ऑप्शन ए कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। ऑप्शन बी ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी। ऑप्शन सी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील हैं। बिल्कुल उन्हें रोकने के लिए रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। अर्थात इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन है अपने पास 335 नंबर। देखते हैं क्या है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में अर्थात कोई पिंड मुक्त अवस्था में फेंका जा रहा, कोई वस्तु फेंकी जा रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी किसके? ऑप्शन ए पिंड की मात्रा के। ऑप्शन बी गिरने का समय। ऑप्शन सी गिरने के समय का वर्ग। ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचें और जवाब देने की कोशिश करें। देखिए मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी गिरने के समय वर्ग का समानुपाती होगी। अर्थात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 336। क्या है 336? देखिए भौतिक तुला जिसको इंग्लिश में फिजिकल बैलेंस भी कहते हैं कार्य करता है। भौतिक तुला क्या कार्य करता है? ऑप्शन ए संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात भौतिक तुला जो कार्य करता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है कहने का मतलब है। ऑप्शन बी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी समांतर बल के नियम पर। बताइए तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए समांतर बल के नियम पर भौतिक तुला कार्य करता है। समांतर बल के नियम पर भौतिक तुला कार्य करता है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन है अपने पास 337 नंबर और आप सभी को देखना है 337 क्या दिया गया। देखिए जूल निम्नलिखित इकाई है। जूल इन चार में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए ऊर्जा की है। ऑप्शन बी बल की है। ऑप्शन सी दबाव की है। ऑप्शन डी तापमान की है। एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। जूल किसकी यूनिट है? यह क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये रहा क्वेश्चन और आपको बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए ऊर्जा जो है ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। ठीक है। तापमान की जो इकाई होती है वह सेंटीग्रेड होती है। बल की न्यूटन होती है। प्रेशर की जो होती है दबाव की होती है वह पास्कल होती है। ऊर्जा की क्या होती है? जूल होती है। बल की क्या होती है? न्यूटन होती है। दबाव की क्या होती है? पास्कल होती है। तापमान की सेंटीग्रेड होती है। फिलहाल जो अपना क्वेश्चन है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन है अपने पास 338। अश्व शक्ति किसका एकक है? ऑप्शन ए जूल। ऑप्शन बी काम। ऑप्शन सी शक्ति। ऑप्शन डी बल। जो अश्व शक्ति है वो किसका एकक है ये चीज आपको बतानी है। देखिए क्या होता है शक्ति का है किसका? अश्व शक्ति जो है वह शक्ति का एकक अश्व शक्ति होता है। इस क्वेश्चन नंबर है 338 और इसका डियर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 339। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश की चाल को मापा था और बताया था? ऑप्शन ए रोमर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी हाइमेंस। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 339 है और आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर। देखिए, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे रोमर थे। कौन थे? रोमर थे। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है अपने पास 340। प्रकाश वर्ष इकाई है, जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? ऑप्शन ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 340। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये चीज आपको बतानी है। देखिए दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की इकाई होती है। किसकी? दूरी की। इससे दूरी मापी जाती है, ये ग्रहों के बीच की दूरी बताई जाती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 341। देखिए क्या है, लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है? लाइट ईयर जो होती है वो किसकी क्या है इकाई है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी लीप ईयर, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी ऊर्जा। देखिए दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन करवाया है वो प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष को अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? तो प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में लाइट ईयर बोलेंगे, और लाइट ईयर है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? ये दूरी की इकाई होती है। इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा, और एग्जैक्ट आंसर इसे दूरी या डिस्टेंस भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 342। एंगस्ट्रॉम खालिस्तान को अभिव्यक्ति करने की इकाई है। ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी बल। एंगस्ट्रॉम है उसको अभिव्यक्त अर्थात प्रेजेंट कैसे करते? देखिए, एंगस्ट्रॉम लंबाई को अभिव्यक्त करने की इकाई है, लंबाई को प्रदर्शित करता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम इक्वल क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है। इस क्वेश्चन नंबर क्या है डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन रहा 342, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 343। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक घूमती है। ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी कोपरनिकस, ऑप्शन सी लेवोसियर, ऑप्शन डी फैराडे। तो आप क्वेश्चन समझें, ये रहा 343, और आपको बताना है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कोपरनिकस जिसने सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिश घूमती है। किसने? कोपरनिकस ने। लेवोसियर को रसायन का पिता कहा जाता है। लेवोसियर को क्या कहा जाता है? ये इनको कहा जाता है रसायन का पिता। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अपने पास दोस्तों देख रहे होंगे क्वेश्चन 344 है। एक बार बराबर होता है। ऑप्शन ए 10 की पावर -5 पास्कल, ऑप्शन बी 10 की पावर 7 पास्कल, ऑप्शन सी 10 की पावर 5 पास्कल, ऑप्शन डी 10 की पावर 4 पास्कल। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, एक बार 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 344 है, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 10 की पावर 5 पास्कल। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन हमें 345 से 348 करने हैं। एक गतिमान पिंड के वेग काल ग्राफ नीचे दिया गया है, इसके अनुसार करना है। बस इसको थोड़ा समझना। देखिए, आपको वेग और टाइम दोनों चीजें दिख जाएंगी। आपको दिखाते हैं। ये रहा वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं, ये रहा टाइम। क्लियर? टाइम को इंग्लिश में समय कहते हैं, और दो बिंदु ए और बी प्रदर्शित किए गए हैं। अब इसको सॉल्व करना है, क्या इसमें दिया गया है। चलिए बिल्कुल देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास, दिए गए चित्र में पिंड का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? दिए गए चित्र में पिंड का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन ए 1 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 0 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 2 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 5 मीटर प्रति सेकंड।
तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा वह आ जाएगा 0 सेकेंड, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग हुई है, इसलिए 0 मीटर प्रति सेकेंड इसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 346 नंबर। 5 सेकेंड के बाद पिंड का वेग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0.5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 0.2 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, और जो ऑप्शन डी है 0.3 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए 5 सेकेंड के बाद पिंड का जो वेग होगा 0.5 मीटर प्रति सेकेंड होगा, अर्थात इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। दिए गए चित्र में त्वरण क्या है? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन क्या है? ऑप्शन ए 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चित्र में 0.1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है, अर्थात क्वेश्चन नंबर रहा आपका 347 और इसका एग्जैक्ट आंसर रहा बी। इसके लिए आप ग्राफ पीछे देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया प्लस समझाया भी है। अब क्वेश्चन है 348। 5 सेकेंड में तय की गई दूरी है। ऑप्शन ए 1.30 मीटर, ऑप्शन बी 1.50 मीटर, ऑप्शन सी 1.25 मीटर, ऑप्शन डी 2.25 मीटर। तो आप पहले देखें क्वेश्चन रहा ये 348 और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बताना। देखिए 5 सेकेंड में तय की गई दूरी 1.25 मीटर है, अर्थात एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है अपने पास 349। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर t सेकेंड में s मीटर की दूरी तय करता है, जहां s बराबर 80t माइनस 60t स्क्वायर। तो 2 सेकेंड बाद वेग क्या होगा? ऑप्शन ए 24 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 32 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 64 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 16 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर है 349, इसे एक बार और पढ़ लें, समझ लें। देखिए क्या होगा, एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर t सेकंड में s मीटर की दूरी तय करता, जहां s बराबर 80t माइनस 16t स्क्वायर। तो 2 सेकंड बाद वेग 16 मीटर प्रति सेकंड है। तो s बराबर फार्मूला क्या होता है? ds अपॉन डी टी इक्वल टू v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 माइनस 60 इंटू 2t। और जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 16 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये चीज़ आपको चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए s बराबर लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? s बराबर, तो s बराबर लिख सकते हैं हम लोग ds अपॉन dt, ठीक है, और dt इक्वल टू लिखना चाहो तो v ऐसे लिख सकते हो, हाँ, v इक्वल टू 80, ठीक है, 80 कर सकते हैं, माइनस 16 और गुणा 2t कर सकते हैं। ये दोस्तों 80 बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 80 माइनस 32 गुणा 2 बराबर 80 माइनस 64, और करेक्ट आंसर आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा? 16 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स अपने पास 350 नंबर। देखिए क्या है, 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए 9800 जूल, ऑप्शन बी 980 जूल, ऑप्शन सी 1000 जूल, ऑप्शन डी 1200 जूल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखें 350 है और बताना है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। देखिए 10 किलोग्राम का एक पिंड जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा 980 जूल है। स्थिति ऊर्जा बराबर जो फार्मूला होता है वह mgh होता है,
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है 10 इंटू 9.8 इंटू 10⁻16। क्या हो जाएगा? और पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9.8 इंटू 10, तो 980 जूल आ जाएगा। सबसे पहले स्थिति ऊर्जा बराबर अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो आप कह सकते हैं क्या होता है? mgh। mgh इसका फार्मूला होता है। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कैसे इसको लिख सकते हैं? देखिए, इसमें लिखेंगे 10 गुणा 9.8। जरा 8 को दोस्तों कायदे से बना देते हैं, फिर करते हैं इसको। देखिए 9.8 और करेंगे गुणा 10। जब इतना सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 980 जूल। अर्थात करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे और ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको मिलती रहेंगी। आपको करना क्या? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।